हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे हमारी वीडियो। आज का टॉपिक है एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली हम किसी चीज़ को टर्मिनेट कर रहे हैं, लाइक उसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। इसको और भी कई नाम है, जैसे कि इंटेंशनल अबॉर्शन हो गया, इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये सारे नाम याद रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड देन उस टाइम आप कंफ्यूज हो गए, उससे अच्छा है कि अभी से आप नाम लर्न कर लो। इंटेंशनल एंड वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एमटीपी बोला जाता है। एंड इंड्यूस अबॉर्शन भी बोला जाता है। नियरली 45 to 50 मिलियन, क्या लिखा हुआ है, नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल परफॉर्म किए जाते हैं, हर साल, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया केवल, पूरे वर्ल्ड में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म किए जाते हैं, विच अकाउंट्स टू द 1/5 ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है उसमें का लगभग 1/5 पार्ट, लाइक अगर 50% हो रहे हैं तो पूरे में से 1 जैसे लाइक मैं बता रही, ये है 2, 4 और 5, तो इसमें से ये वाला पार्ट जो है ना, लगभग मान लीजिए ये वाला से पार्ट जो है ना, वो एमटीपी परफॉर्म कर रहा है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1/5 ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। बात करें एमटीपीज, तो वेदर द एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी इज नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व इन इट। देखो, लीगलाइज करना, एमटीपी लीगल माना जाएगा, लीगल नहीं माना जाएगा, इसको एक्सेप्ट करना, एमटीपी को एक्सेप्ट करना, ठीक है, बहुत सारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा डिबेटिंग फॉर्मूला बन चुका है। लाइक कुछ इससे इमोशनली जुड़े हुए हैं, लाइक एथिकली जुड़े हुए हैं, रिलीजियस रूप से जुड़े हैं, सोशल इशू माने जाते हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ना, इसने एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था 1971 में। तो याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। देखो, ऐसे 3-4 चीज़ें आप याद कर सकते हो, मैं बताती हूँ। देखो, वेट मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। फर्स्ट पेज में हमने यहाँ पढ़ा था 1951। 1951 में एमटीपी, सॉरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, लाइक फैमिली प्रोग्राम को लागू किया गया था, इनिशिएट किया गया था। एंड 1971 में यहाँ पर एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया था। ये याद रखना कि 1971 में एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया था। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी लागू किए गए थे कि इसका मिसयूज़ अब लोग ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया में देखते ही लोग हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ होता है, इसके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे लागू किए गए थे। सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द इंपॉर्टेंस टू चेक इनक्रिमिनेशन एंड इलीगल फीमेल्स फीटस एंड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टास्क, लाइक कंडीशंस रखे गए थे ताकि फीमेल फीटिसाइड जो है ना, बच्चों को मार दिया जाता था, वो कम हो जाए। तो इसकी रिपोर्ट जो इंडिया में ना बहुत ज़्यादा मानी जाती है। Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to unprotected intercourse or a failure of a contraception used during coitus or a rape या फिर coitus बिना किसी हम contraception के अगर कोई किसी भी चीज़ का यूज़ intercourse कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिवॉर्ड कराने के लिए, टर्मिनेट कराने के लिए हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की हेल्प लेते हैं। एमटीपी आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल ऑफ इवन फीटर्स आइदर ऑफ द मदर और टू द फीटस और बोथ। देखो, एमटीपी तब भी बहुत इसेंशियली यूज़ किया जाता है इन द केस जब प्रेगनेंसी हो, उस टाइम पे मम्मी को भी हार्मफुल हो, लाइक कुछ भी डिजीज़ हो सकता है बेबी को, उसकी वजह से अगर मम्मी अगर आगे फर्दर प्रेगनेंसी कंट्रीब्यूट कर रही है ममा, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर प्रेगनेंसी में मदर को हार्मफुल हो रहा है, साथ में फीटस को भी हार्मफुली अफेक्ट पड़ रहा है, उस टाइम पे भी एमटीपी का यूज़ करके हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को हम अवॉइड करवा सकते हैं, ठीक है। एमटीपी कंसाइडर रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से रट लियो। एमटीपी आर कंसाइडर इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लाइक 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने, समझ रहे हो, 4 महीने, सॉरी 4 मंथ तक क्या हो सकता है, 12 वीक ऑफ एंड प्रेगनेंसी तब तक सेफ माना जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा तो वो ज़्यादा रिस्कियर हो सकता है। ट्राइमेस्टर समझ रहे हो ना, एक ट्राइमेस्टर में 4 मंथ होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 1 मंथ में हर्ट वगैरह बनता है, सेकंड में लीन पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 2 में। एंड ये सेकंड ट्राइमेस्टर में जो होता है बहुत रिस्कियर हो जाता है, लाइक इसका अबॉर्शन जो है ना बहुत मुश्किल से ही हो सकता है कि मम्मी बचे या फिर बच्चे को कोई हार्म ना पहुंचे, लाइक हार्म तो पहुंचना ही है, लाइक मम्मी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे मोर रिस्कियर काम अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर रहे हो तो ये सेफ माना जाता है। और अगर आप 24 वीक में कर रहे हो, लाइक 24 वीक बोले तो सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 डॉक्टर की नीड होती है कि भाई 2 डॉक्टर आकर के ये लिख के दे दें कि ठीक है, सेफ माना जाता है, तो ही आप एमटीपी करवा सकते हो,
वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज अ मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म इलीगली बहुत सारे MTP को परफॉर्म किया जाता है। एंड अनक्वालिफाइड कोएक्स का मतलब होता है कि अनक्वालिफाइड किसी डॉक्टर से परफॉर्म किया जाता है जो कि अनसेफ माना जाता है एंड फेटल टू, लाइक मौत का भी एक हो सकता है, रीजन हो सकता है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज मिसयूज और एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबे बेबी। देखो MTP करवा रहे हो, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो किसी के टमी में फीमेल है, ठीक है, वो लड़की है, तो क्या होता है कि उनके एज एग्जाम्पल उनके घर वाले क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करा लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस से पता क्या चलता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, लेकिन वो क्या करवाते हैं, इलीगली वो बच्चे का सेक्स पता करवा लेते हैं कि ये लड़का है या लड़की। और जब उसे पता चलता है ये तो लड़की है, तो जा करके इलीगली वो क्या करवाते हैं, MTP परफॉर्म करा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही मिसयूज़ करा जा रहा है इंडिया में। फ्रीक्वेंटली इट इफ़ द फीटस इज फाउंड बाय फीमेल अगर होती है तो MTP को परफॉर्म कर लिया जाता है। ये टोटली लीगली, मतलब लीगली नहीं अवॉइड किया जाता। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज जो डेंजरस हो सकता है माँ के लिए भी, यंगर मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। इफेक्टिव काउंसलिंग की जाए, ठीक है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर रहे हो या रिस्क है किसी चीज़ में, तो लीगल रूप से आप अवॉइड करो ना, इलीगल इन्वॉल्व अबॉर्शन क्यों करवा रहे हो। एज वेल एज अ प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी, आप इलीगली करवा रहे हो तो आपको हेल्थ केयर भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। मेंशन अनहेल्थ ट्रेंड, वेल ये वाला येलो लाइन पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट कब आया था, ये भी रट लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो भी अमेंडमेंट आया था, ये आया था 2017 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंस ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंशियल ऑफ इलीगल अबॉर्शन को रोकना चाहती है, ठीक है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट को भी रोकना चाहती है। अकॉर्डिंग इस एक्ट्स के थ्रू प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेट, अगर फर्स्ट वीक है, लाइक फर्स्ट 12 वीक तक आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है एक ही डॉक्टर से। लेकिन अगर प्रेगनेंसी लास्टेड मोर देन 12 वीक चली जाती है, लाइक यहाँ पर अगर 24 वीक तक चली जाती है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। यहाँ लिखा है 2 रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा मेडिकल, ठीक है। डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी एंड तब ओपिनियन मिलने के बाद आप जा करके अच्छे से MTP परफॉर्म करा सकते हो। दैट द रिक्वायर्ड है, ठीक है। ग्राउंड एग्जिस्ट द ग्राउंड फॉर द टर्मिनेशन प्रेगनेंसी द कंटिन्यूशन ऑफ अ प्रेगनेंसी। देखो अगर बच्चे को और मम्मी को दोनों को रिस्क है, लाइक अगर फिजिकली आप अनहेल्दी हो तो इसके थ्रू भी आप MTP करा सकते हो। एंड देर इज़ अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ चाइल्ड, अगर चाइल्ड बर्न हो रहा है, अगर वो सफ़र कर रहा है किसी भी फिजिकल या मेंटल, तो आप अब उसको कुछ भी अब नॉर्मलिटी है, लाइक उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, तब भी आप MTP परफॉर्म करा सकते हो। लाइक वो हैंडीक्राफ्ट है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो आप MTP परफॉर्म करा सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।